ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हाल का हलचल। इस खास प्रोग्राम में हम आपको सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ हलचल होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले लिए चलते हैं आपको आज हलके में। मोनू पांचाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। तो सबसे पहले मोनू जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास रहने वाला है। रितिका, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है आज जो बाढ़ को लेकर के यहाँ पर लोग काफी जूझते हुए नजर आ रहे, क्योंकि पिछले दिनों जो जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया था, तो उसके चलते जो है जितने भी फरीदाबाद के यमुना के किनारे जितने भी गांव या किसानों के खेत थे वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके, क्योंकि पानी का जो जो गहराई रही है वो खेतों से वो करीब 5 से 6 फुट गहरे से चलते हुए वो पानी जो घरों को नुकसान पहुंचाते हुए, चाहे वो सब्जी हो, घरों को लोगों के घर हो, तो इस तरीके के नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। उसके क्योंकि लोग पहले ही बाढ़ से जो है लोग जो ग्रस्त हो चुके हैं, उनके खेत पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, घरों को छोड़ करके वो दूसरी जगह दूसरे गाँव में रहने के लिए मजबूर है। तो इसके चलते जो है लोगों की यहाँ की समस्याएं लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लेकिन हथनीकुंड से बैराज से जो है दोबारा जो है पानी छोड़ दिया गया है, तो लोगों की और समस्याएं और चिंताएं जो है लोगों की बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही वो अपने घरों से दूर है और उनके घरों पर पानी भरा हुआ है, घरों में कोई नहीं है। तो जिसके चलते जब और पानी जो छोड़ा गया है, तो उसके चलते अब लोगों की जो ग्रामीण है उनके माथे पर बिल्कुल चिंता की लकीरें देखी जा सकती है, क्योंकि उनके जो मकान है वो टूट सकते हैं और जो उनके पशु हैं उनके चारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा होते हुए नजर आ रहे, क्योंकि लोगों को एक स्कूलों में ठहराया गया है, चाहे जो ग्रामीण की जो चौपाल होती है उन पर रोका गया है। तो इस तरीके वहां पर रोका तो गया, लेकिन सरकार प्रशासन की तरफ की बात की जाए तो इस तरीके की कोई वहां पर सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो, चाहे वो पशुओं के चारे की बात हो, तो इस तरीके के हालात यहाँ पर लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से और पानी छोड़ दिया गया है। तो लोगों की चिंताएं और बढ़ गई है, क्योंकि सरकार जो पिछली बार जो पानी छोड़ा गया था, तो उसपे जो लोग थे, जो अधिकारी थे, वो किसी तरीके के मुस्तैद नहीं थे। लेकिन अब जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, तो उसके चलते अब अधिकारी यही दावा कर रहे हैं कि किसी तरीके का और ज्यादा नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरीके के जो हथनीकुंड से जो पानी छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार के जो अधिकारी हैं, जो महकमे के अधिकारी है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर मुस्तैद जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन लोगों की समस्याएं और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले ही जो 5 से 6 फुट पानी खड़ा हुआ है और ऊपर से पानी छोड़ा गया है, तो लोगों की और जो चिंताएं वो बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ जो मौसम की बात की जाए तो मौसम को लेकर के जिस तरीके 25 से लेकर के 28 तारीख तक जो है बारिश होने के यहाँ पर आसार लगाए गए हैं। मौसम विभाग ने जो है आसार लगाए यहाँ पर, क्योंकि अब जो पहले ही जो हथनीकुंड से पानी बैराज छोड़ा गया, ऊपर से और बारिश आएगी, तो इसके चलते जो है लोगों को समस्याएं जो है उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि मौसम में जैसे जैसे चेंज आ रही है, तो उसके चलते लोगों में अब बीमारी का जो है देखा जा सकता है, चाहे वो सांस की बीमारी हो, सबसे ज्यादा जो है आई फ्लू जो बीमारी है आंखों में, वो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि लगातार डॉक्टरों की आंखों की डॉक्टरों पर जो है भीड़ नजर आ रही है, हॉस्पिटलों में भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि लोगों की आई फ्लू जो है वो सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि मौसम में जो चेंज जो तब्दीली जो आ रही है उसको देखते यहाँ पर लोगों की समस्याएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं क्राइम की बात की जाए तो क्राइम को लेकर के जो बीते कल की बात की जाए तो बल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी के अंतर्गत जो है जो जुआ खेलते समय गोली यहाँ पर 1 राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, बल्कि 18 राउंड यहाँ पर फायर यहाँ पर करते हुए नजर आए, तो कि यहाँ पर भगदड़ मच गई। यहाँ पर लोग अपनी जान बचा करके भागे, तो कि 1 राउंड नहीं बल्कि 18 राउंड यहाँ पर फायर किए गए। बदमाश या किस बात को लेकर के यहाँ पर गोलियां चली है, यहाँ पर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतना जरूर पता लगा है कि यहाँ पर जुआ खेलते समय जो गोलियां यहाँ पर चली है। तो अभी की बात की जाए तो फिलहाल जो पुलिस के जो हत्या जो 2 आरोपी चढ़े हैं उनको लेकर के पूछताछ की जा रही है, आखिर गोली किन बातों को लेकर के चलाई, वो
हथियार कहां से आए हैं, तो इसको लेकर के यहाँ पर जो पुलिस है वो तफ्तीश जरूर यहाँ पर कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आसपास का जो इलाका है वो बिल्कुल भयभीत जरूर हो गया, तो क्योंकि 18 राउंड एक हवा फायरिंग करना या इधर से उधर चलाना, क्योंकि कई जो हमने जो तस्वीरें जो दिखाई है उसमें कई जगह दीवारों पर जो टंकी के जो पाइप है उन पर जो गोलियां लगी है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग आसपास अपनी जान जो है बचाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं जो फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर है वो लगातार थानों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो चाहते हैं कि हमारे मुलाजिम है उनको सही रहे, स्वस्थ रहे, तो इसको लेकर के वो लगातार जो है थाने और चौकियों के दौरे करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं है, क्या किस तरीके के थानों के हालात है। अगर थाने में कोई कंप्लेन करने के लिए आता है तो उसके साथ ही वो जो है बातचीत भी करते हैं। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा को सीधे ही संदेश देते हैं कि फरीदाबाद की जो पुलिस है या जो पुलिस है वो आप लोगों से बिल्कुल फ्रेंडली जो है बात कर सकती है, आप फ्रेंडली बात कर सकते हैं आप कि जो पुलिस किसी के कोई हताहत को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसके लेकर के यहाँ पर पुलिस की तरफ से वो संदेश देते हुए नजर भी आते हैं। तो वहीं यातायात को लेकर के बात की जाए तो यातायात की जो यहाँ पर जो एसीपी है विनोद कुमार वो पूरी तरीके से सख्त यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसी भी जो नो पार्किंग है या किसी अंडर एज की बात की जाए तो जो गाड़ियां जो चलाते हैं उन पर सख्त से सख्त चालान करके जो है उनके ऊपर कार्रवाई जो यहाँ पर की जा रही है। उसके साथ ही मैं बता दूं कि यातायात को लेकर के बल्लभगढ़ से सोहना पुल जो जाने वाला पुल है वो ज्यादा व्यस्त रहता था। उस पुल की जो है वो हालात जो है बस से बदतर हो गए थे, झज्जर हो गए थे उस पुल के। उसको मरम्मत को लेकर के उस पुल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आवाजाही में लोगों को अपने स्थान पर पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का जो है राउंड लेकर के आना पड़ रहा है, किलोमीटर का तय करना पड़ रहा है, तब वो अपने स्थान पर पहुंचे। तो इस तरीके के यातायात लोगों की समस्याएं तो बढ़ी है, लेकिन वहीं अब पुल की मरम्मत भी की जा रही है। तो इसको लेकर के हालात यहाँ पर यातायात के पैदा हो रहे हैं। वहीं सब्जियों के दाम की बात की जाए तो सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो बाढ़ जो पीछे पहाड़ों में से जो बारिश हो रही है और अत्रिकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं लोगों की, किसानों की जो सब्जियां फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है और सब्जियों के दाम वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी मोनू पंचाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Look, I can download a song